नेट में समस्या आ रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जरा कमेंट करके बताइए जरा। चलिए ठीक है, सबको आ रही है आवाज? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया कि कल की क्लास में हमने दो चीज पढ़ ली थी, एक फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर और दूसरा है एएसएम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। अब हम आज तीसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे। इससे ठीक पहले अगर किसी व्यक्ति को डाउट है इन दो प्रॉपर्टीज में तो मुझे जरा बता दीजिए, मैं एक बार बता देता हूं और फिर आगे बढ़ूंगा। बताइए। जरूर सूचना, टेस्ट अपलोड हो गए हैं, जाइए जाकर टेस्ट वगैरह दे दीजिए फटाफट। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोडेड ही है, जाइए जाकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, नहीं है किसी को डाउट, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी। सर क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले इस प्रॉपर्टी के बारे में जरा रूबरू कराऊं कि भाई नेगेटिव रिमाइंडर क्या मतलब होता है। कुछ क्लासेस पहले मैंने कहा था कि नेगेटिव रिमाइंडर कई कई केस में आ जाता है। ठीक है, तो कैसे काम करना है ये देखिए जरा एक बार, पहले पहले समझेंगे, बिल्कुल ध्यान समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। देखिए, अगर मैं 26 में 4 से भाग देता हूं, ठीक है, तो आपको पता है 4 छिक 24, ऐसे ही भाग देते हैं। यस और नो? भाग दिया तो आप लोग को आता ही है, इसमें कोई समस्या आप लोग को है नहीं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं 17 में 48 में 17 से भाग दूं तो आपको क्या लगेगा कि 17 दूनी 34 और क्या बच जाएगा 14। यस और नो? तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? क्या हो जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, 17 दूनी 34 क्या है, 48 से बहुत दूर है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप एक आगे बढ़ जाओ। क्या बढ़ जाओ? आगे। 17 दूनी 34 नहीं, 17 तिया कर लो। इधर देखिए सर, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस वाले पार्ट से क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, तभी निकलेगा। ठीक, 17 तिया क्या 51, यहां लिखेंगे 51। ऐसा और आपको पता होता है माइनस। अब छोटे में 48 छोटा है, 51 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो आंसर क्या आएगा माइनस में, तो क्या आ गया -3। तो यही हो गया आपका नेगेटिव रिमाइंडर। क्या हो गया? नेगेटिव रिमाइंडर। क्योंकि हमें सुविधा किससे पड़ रही है? बड़े वाले से, इसलिए हमने क्या किया, छोटा लिया, देखा कितना डिफरेंस आया 14 का। ठीक है, बड़ा वाला हमें पास पड़ रहा था तो हमने क्या किया, एक बढ़ाकर काउंट कर लिया। ठीक है, मतलब टेबल एक बढ़ा के पढ़ लिया और नेगेटिव क्या आ गया, रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। हालांकि आप लोग जानते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, क्योंकि आप लोग पीछे नहीं पढ़ के आए, नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये जो नेगेटिव आता है ना, और मैंने सिखा भी था पिछली बार कि जब ये नेगेटिव आता है तो कुछ नहीं करते हैं, डिवाइजर में से इसे घटा लेते हैं। क्या करते हैं डिवाइजर से? तो ये रहा आपका 14 रिमाइंडर। देखो दोनों केस में सेम रिमाइंडर आ रहा है, दोनों केस में रिमाइंडर सेम आ रहा है। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो फट से आप काम कर लेंगे, घटा लेंगे। क्लियर है? इससे फायदा क्या है, इससे कैलकुलेशन इजी बनती है। क्या बनती है? कैलकुलेशन इजी बनती है। ठीक है, तो सर ये करने की जरूरत का क्या पड़ गई हमें? पड़ गई। जब अभी तो बहुत आसान था, अभी तो आपने कर लिया, लेकिन जैसा ही सवाल बड़ा होगा तब आपको ये फायदा देगा। देखना चाहो तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था बस वहीं से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल यूज का चलेगा पता। देखिए 40 इंटू 74 इंटू 94 इंटू 58 इंटू 96, ये है। क्या कह रहा है भाई?
19 से। नॉर्मली अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं जानते तो क्या करते, 19 दूनी 38, 2 बचता, यस और नो। अच्छा देखो 19 या 57, 19 चौक, अब क्या हो रहा है 19 चौक 76, तो मैं अगर यहां 57 लेता, क्योंकि 76 ज्यादा हो रहा है, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर का यूज इस्तेमाल नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता, इस 74 को कैसे काटता, 19 दिया 57, यस और नो, यस और नो, क्या आता मेरा 17, तो यहां बचता 17, ये सब गुना में याद रखेगा। इधर आइए 19 पच्चे 95 नहीं जाएगा, 19 पच्चे 95 नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा 76 जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, घटाइए 94 में से 76, सॉरी घटाइए कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, और 94 है ना जी, 94 में से क्या करना है भाई, घटाइए कितना हो गया, आसान है घटाना तो, वैसे तो मेंटली कर लीजिए, बहुत लोग, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेंटली कीजिए जी, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। कितना आ गया 18, ये सब दिमाग में करना है, ये सब लिखने की भी गलती नहीं करनी है, मैंने गलती कर दी ये सब लिख कर भी, ठीक है, ये सब धोखाधड़ी नहीं करना, अगर ये सब करोगे फिर काम हो गया, ठीक है। चलिए इधर आइए 19 तक 57 एक बचेगा, 1995 एक बचेगा, यस और नो। अब देखिए हमें गुना करना पड़ेगा, यस और नो, 17 दूनी 34, यस और नो, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो 19 से कर लेंगे, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा 15, यस और नो, 15 बचेगा रिमाइंडर। अब फिर क्या, यही ना, यस और नो, 15 18 जो भी आएगा, और फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 19 से। कहीं ना कहीं मामला क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है, अगर आप इसे करना और आगे चाहो तो ये हो जाएगा 270 होगा, और डिवाइड बाय 90, तो 19 से कम, अच्छा 19 नहीं कितने पे जाएगा, कटेगा बताओ कितने पे कटेगा, देखो 19 नहीं, अरे बड़े प्यार से काटो ना, करो 19 से कम अंगूठे काटो, कितना बच गया, अरे बताओ ना जी कितना बच गया, 8 बचेगा, 0 आएगा, 19 बचे 95, ज्यादा हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 के बाद क्या बच गया, अब देखिए 4 बचा हमारे पास, यही ना, और 4 हमारा क्या हो गया आंसर। बेटा आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने पहाड़ा याद नहीं किया है, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं, आपको क्या लग, देखिए लिप्स को मत हिलाइए, सिर्फ लिप्स को हिलाएंगे और मेरे बाद बोलेंगे तो पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, या गांव से तो आया नहीं होगी, कुछ भी बोलो चल जाएगा, मुझे दिखता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे। जब मैं पूछता हूं 19 चौक तो सोचने लगता है कितना होगा, इतने बड़े बेवकूफ मत बनिए, बार बार वार्निंग दे रहा हूं, ये टेबल स्क्वायर क्यूब काटना जोड़ना घटाना ये सब जुबान पर रहना चाहिए, ठीक है, ये सब गुनाह है, ये सब जो मैं लिख रहा था अभी प्लस घटा रहे, ये सब गुनाह है, ये सब नहीं करना है, अगर ये करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा हमारा, समय खाएगा ये हमारा, और समय बचाना है हमें, तो ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। चलिए 4 आ गया, ये टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, टाइम टेक कर रहा है, और इसको बनाने को देते तो आप समय सीमा के अंदर बना नहीं पाते, हालांकि कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता तो कर देते, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चांसेस ये था कि उस समय सीमा के अंदर नहीं बनता, और ये बेकार सा क्वेश्चन आपका समय खा जाता, ठीक है। लेकिन अगर हमको नेगेटिव रिमाइंडर ज्ञात है तो क्या होगा, ठीक, उससे पहले एक बात मुझे पता है, आप लोग को पता ही होगी, जान लो, गुना में अगर 2 माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, अगर 3 माइनस है तो रह जाता है, तो क्या होता है आंसर क्या आता है, माइनस में आता है, मतलब अगर -2 हो 4 हो 6 हो
ऐसे इवन नंबर हो माइनस में क्या हो, 2 माइनस हो, 4 माइनस हो, 6 माइनस हो, 8 माइनस हो तो कट जाता है, ठीक है। ऑड नंबर हो 3 5 7 तो माइनस रह जाता है, माइनस। तो माइनस का यूज सिर्फ इतना है, माइनस का यूज सिर्फ इतना है। आइए अब इधर देखिए, अगर नेगेटिव होता तो कितना आसान था। देखिए 19 दूनी 38, 2 1976 -2, ठीक है, -1 कितना 19 दिया +1 मारेंगे माइनस करके तो, और यहाँ +1, यस और नो। 2 माइनस 1 कट जाएगा, आंसर 4 आएगा, क्योंकि 1 की तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा, 1 की तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा, क्योंकि सब गुना में है और 1 गुना होके कुछ करेगा नहीं। तो मैंने ये पार्ट तो देखा भी नहीं झटके में, मैंने खाली देखा कितने माइनस हैं, 2 माइनस से माइनस कट गया, 4 माइनस होता माइनस कट जाता, तो मैं माइनस की तरफ तो देख भी नहीं रहा, ठीक है। क्लियर, बात समझे। मैंने माइनस को बस देखा कि 2 माइनस है बस, और 1 को तो मैं देखता भी नहीं हूं, 1 को तो मैं देखता भी नहीं हूं, ठीक है। तो मेरा आंसर 4 हो गया, ठीक है। इसको आप मैनुअली भी कर सकते थे, देखिए ना, अगर आपको सिर्फ इसका बात का ज्ञान है तो बिना पेन चलाए भी ये बनना संभव था। 2 यहाँ 2 यहाँ 1 माइनस का 1 1, ये तो हो गया 2 माइनस 4, मेंटली बनता है, लेकिन हाँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा होगा। आप 4 बार प्रैक्टिस कर लो, 5 बार सिर्फ देख कर आंसर मार दोगे इसका, और यही 4 बार बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे आजकल। आइए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे, क्या कह रहा है 5 नंबर, देखिए जरा। 33 गुना 35 गुना 63 16। आइए देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यस और नो। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 यहाँ। अब देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन क्या पास पड़ रहा है मुझे, 16 पचे 80 -1, अच्छा ये कितना होगा 64 -2, ठीक है। कितने माइनस है, 3 माइनस है, माइनस रह जाएगा, 3 और 2 6, कितना आया 6 आया, घटेगा इसमें से क्या आ जाएगा 10। क्लियर, समझे बात। पहाड़ा जुबान पर आना चाहिए, एक गलती होगा आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो बोलो, लेकिन आप लोग याद ही नहीं करते हो, तो सर हाँ में भी हाँ है और ना में भी ना है, ये वाली पॉलिसी मत अपनाओ। चलिए आगे बढ़ते, दिक्कत है ऑनलाइन में किसी को, नहीं ना, आगे बढ़ते देखते रहिएगा, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ हो तो बताइएगा, मैं स्क्रीन पर कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए 6 नंबर की जरा बात करें, तो 6 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 33 गुना 35 गुना 63 गुना 77 गुना 61 16, यही ना 6 नंबर। आइए देखिए जरा, 16 32 1, 16 32 3, 16 64 -1। अब देखिए कितना होगा, आप 16 पचे 80, 16 पचे -3 और 16 64 -3, क्योंकि 48 दूर पड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया, कितने माइनस है बाबू, तो माइनस रहेगा, क्या रहेगा माइनस रहेगा, यस और नो, कोई दिक्कत। मैं किसको फोकस कर रहा हूं, सिर्फ माइनस वाले को, ठीक है। चलिए बता दीजिए कितना आंसर आ गया, कितना है, बताइए क्या होगा आंसर, 5। देखिए बिल्कुल आसान है, बस आप दिमाग नहीं चला रहे, ठीक है। कैसे निकलेगा, कितने माइनस हैं, 3, यानी आंसर क्या आएगा माइनस में, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 27 आ गया, यानी यही मेरा रिमाइंडर होना चाहिए था, लेकिन ध्यान से देखो डिवीजर से बड़ा हो गया, तो भाग दे देंगे, यस और नो।
अब दोनों ही तरीका है, दोनों ही तरीका है। लो कितना लो, 16 तो नहीं 32, मतलब -5, रिमाइंडर क्या आ रहा है -5, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। यस और नो। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, बिल्कुल सिंपली, जहां पे आप देखते हो 16 से भाग दिया क्या आया 11, क्या आया माइनस का 11 आया, और माइनस का 11 में से माइनस होगा क्या देगा 5 देगा। समझ रहे हो? देखिए नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिए, बेवकूफ की तरह बैठने से बात नहीं बनेगी। ऑनलाइन वालों कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, जो छुप के बैठे हुए हैं, आंसर कीजिए, हाथ पैर चलाइए, तभी बात बनेगी। सिर्फ कुछ लोगों के आंसर कर देने से सिलेक्शन उनका ही होने की चांसेस है, आपके नहीं है। जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनके लिए समस्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर देखिए जरा क्या कह रहा है। 50 गुना 64 गुना 38 गुना 53 64 इंटू 79 इंटू 38। ठीक है, चलिए बट्टे क्या है भाई, बट्टे 13 है। यस और नो? आइए फट से करते हैं। 53 -2, 13 65 माइनस का 1, अच्छा 13 माइनस का 1, अच्छा 53 प्लस का 1 इस बार, 13 65 माइनस का 1, अच्छा 13 78 प्लस का 1, और 13 यस और नो? देखिए हालांकि मैं लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपके 5 माइनस हो गए, यानी आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, और 2 है, -2 है, घटा लेंगे क्या आ जाएगा 11। माइनस आता है तो डिवीजन में से घटा लेते हैं। ठीक है, किसको, इस जो माइनस में वैल्यू आई है उसको। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैंने आपको पीछे कुछ बातें पढ़ाई थी, उनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो जरा उनको ध्यान रखिएगा। मैं आपको रिमाइंड ला रहा हूं, इससे पहले नेगेटिव रिमाइंडर समझ में आया आपको? ठीक है, तो देखिए वन बाय वन मैंने फैक्टर प्रॉपर्टी बताया, एसएम प्रॉपर्टी, नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी, इससे हमारा काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। अब हम बात करेंगे मोडालिटी की, अब हम बात करेंगे मोडालिटी की। मोडालिटी क्या होता है, अगर मैं बात करूं, मोडालिटी क्या होता है, मोडालिटी का मतलब होता है मॉडरेट करना, मॉडिफाई करना, बदलाव करना। ठीक है, मतलब कोई चीज थी, आपने उसको चेंज कर दिया, तो हम उसे बोलते हैं आपने क्या कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्लस है, हम कह रहे नहीं नहीं प्लस नहीं माइनस है। कल एक क्वेश्चन था ना प्लस, मैंने कहा था नहीं चेंज कर लो माइनस है वहां पे, तो हमने क्या कर दिया, प्लस को अगर माइनस कर दिया तो क्या हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। तो मोडालिटी, मॉडिफाई कहो मॉडरेट कहो, इनका मतलब है क्या, सुधार करना, बदलाव करना, कुछ चेंज कर देना, और उसी से आया मोडालिटी। तो मोडालिटी की जो प्रॉपर्टी है एंड जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर कोई चीज है और आपको आपके बस की नहीं है, कोई चीज है और आपके बस की नहीं है, या उस टाइम पर आपको याद नहीं आ रहा, या आप करना नहीं चाह रहे, या टाइम टेक करेगा, कुछ भी रीजन है, अगर कोई चीज आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो कोशिश कीजिए उसको बदल लीजिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? मॉडर्निटी का मतलब है मॉडिफाई करना। चलिए इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आप लोग शायद बेहतर समझ पाएंगे। देखिए जरा, अगर मैं 50 में 24 से भाग दूंगा तो आपको भली भांति ज्ञात है, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। क्या आएगा, यस और दिक्कत है किसी को? यहां लिख देंगे रिमाइंडर।
कोई समस्या किसी को? अगर मैं 48 में 22 से भाग दूंगा तो आपको पता है 22 दूनी 44 होता है और 4 बच जाएगा मेरा, यस और नो? क्या बच जाएगा? यस और नो? कोई दिक्कत? मान लेते हैं हमको 24 का पहाड़ा नहीं आता, अभी तो आ रहा है तो काट ले रहे हैं ना, अभी तो आ रहा है तो काट ले रहे हैं। हमें 24 का पहाड़ा नहीं आता लेकिन आना चाहिए, बहुत खराब बात है अगर नहीं आता तो, ठीक है आना चाहिए। मान लेते हैं 24 का पहाड़ा नहीं आता तो सवाल तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आप घुस गए हैं सवाल तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई मैं अपनी मर्जी से करूंगा लेकिन जो करूंगा उसे ध्यान रखूंगा। क्या करूंगा? जो करूंगा उसे ध्यान रखूंगा। यस और नो? क्लियर? बात समझ रहे हो? मैं इसको चेंज करूंगा और ऐसे चेंज करूंगा जिससे इसको सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाए। क्लियर? यस और नो? तो मैं चेक करने का कोशिश करता हूं कि मैं इसको कैसे मॉडिफाई करूं कि मेरा काम हो जाए। ठीक, तो मैं इसे 5 से काटता नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से 50 नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से काट के मॉडिफाई करता हूं, 2 से काट के, इजी दिख रहा है, 2 से काट के मॉडिफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12। यस और नो? यस और नो? मेरी बात सुनना, हमने क्या किया, 2 से क्या किया, इसको डिवाइड किया, सॉरी डिवाइड क्या किया, इसको 2 से काट लिया। यस और नो? तुम्हारे पास क्या गया 25/12। क्या और मॉडिफाई कर सकते हैं? हालांकि एक ही बार करेंगे भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सोचने के लिए, क्या और आप किसी तरह से काट सकते हैं? और आप इसको हाफ करेंगे तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना। क्लियर? बात समझ रहे हैं? यस और नो? चलिए, आपने अगर इसको मॉडिफाई कर लिया तो क्या किया आपने, इसको मॉडिफाई करने के लिए 2 से भाग दिया, ठीक है। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अब इसको आप भाग दे दीजिए, अब इसको आप भाग दे दीजिए, दे भाग। कितना आया? 1 आया, पक्का? तो मैं एक चीज बताना चाहता था अभी आपको, मैं रुक गया पहले, मैंने कहा पहले से निपटा लेते हैं फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने से क्या हो गया, यही बता रहा था मैं आपको कि पहले इजी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। आपने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, मतलब इसको बदल के लिख दिया, और कैसे बदला वो बता दिया कि 2 से भाग दिया इधर साइड में, ठीक है। तो हालांकि वैल्यू तो अलग अलग हो गई, तो कोई दो राय नहीं है। इस केस में रिमाइंडर अलग देगा, देख ही रहे हो 2 दे रहा है, इसमें क्या दे रहा है, रिमाइंडर 1 दे रहा है, आप देख ही रहे हो, और मेरे को काम किससे है, रिमाइंडर से। तो मैंने ये ओरिजिनल सवाल था, इसको मैंने मॉडिफाई कर लिया, मॉडिफाई का मतलब बदल के ऐसे रूप में ले आया जिस किसी में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अगर 4 से कटता, मैं 4 से काटता, 5 से कटता, मैंने 5 से काटता, मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख दिखाई कि 2 से नहीं कट रहा, तो 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, तो मैंने कहा भाई 2 से इजी पड़ रहा है काटना, 2 से काट लेते हैं। अब क्योंकि 12 का पहाड़ा आ गया, जो काम करना मेरे लिए इजी है, तो मैंने क्या किया भाई, रिमाइंडर 1 आ गया, क्या आ गया। तो अब मैंने क्या किया था, 2 से भाग देके लाया था इसको, अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो मैंने भाग देना, मैं पलट दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा, देखो रिमाइंडर अभी भी आपका 2 ही आ जाएगा,
2 से भाग देके मैंने मॉडिफाई किया था, रिमाइंडर निकाल लिया और उसी रिमाइंडर में जिससे मॉडिफाई किया था उससे गुना कर दूंगा, मेरा वापस वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा वापस? मॉडिफाई आपने 2 से भाग देके किया है तो रिवर्स में जाओगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? क्लियर? जनरली हम गुना भाग करके ही मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, समझे? अगर ये बात नहीं समझे तो मेरे पास एक तरीका और था, इजी। बात समझ गए यहाँ पे? पक्का? आइए एक दो सवाल और मॉडिफाई करते हैं तो शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। बताइएगा, मैं बिल्कुल नीचे गिर जाऊंगा एकदम, 2+2 भी सिखा दूंगा, लेकिन आपको आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इतने पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ है जिनका स्तर बहुत गिरा हुआ है, तो भाई कोई बात नहीं, बाकियों को आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो फट से कमेंट कीजिएगा। फिलहाल तो भी सभी को आ ही रहा है। ठीक है, चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं। तो देखेंगे 22 दूनी 44, 4 से तो कटेगा नहीं, है ना, 2 से ही मॉडिफाई हो रहा है इजीली। आप किसी से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं 2 से करें जरूरी नहीं आप 2 से करें। 4 से होता आप 4 से मॉडिफाई कर देते। यस और नो? 2 से मॉडिफाई किया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा 11 नीचे वाला, और ये क्या हो जाएगा बताइए? 24। और कैसे मॉडिफाई किया आपने? 2 से भाग दिया है। इसी को हम बोल रहे हैं मोडालिटी, मॉडिफाई करने को ही बोल रहे हैं। कितना रिमाइंडर आ गया? रिमाइंडर आया आपका 2। अब आपने भाग दे के लाया था, वापस ले जाओ गुना करके, इसमें गुना कर दो, इसमें 2 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 4। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि आप जब मुश्किल में फंस जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, आप पहले दोनों काम नहीं आएंगे, जो हमने पहले 3 पढ़े ना, वो समय पे काम नहीं आ रहे, वो समय पे काम नहीं आ रहे, तब ये कहानी में एंट्री मारेगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि सब मिल के एंट्री मारेंगे, 2-4 लोग मिलके। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा सवाल का लेवल अपग्रेड करते हैं और देखते हैं क्या आप अब उसे कर पा रहे हैं। मॉडिफाई करने को कह रहा हूं, सॉल्व करने को नहीं कह रहा। ठीक है, और किसी नंबर से कीजिए, 32 से कर देते। ठीक है, अब ये करना है। अब देखिए, अगर आप रिमाइंडर लेने का भी प्रयास करेंगे नेगेटिव में, बहुत बड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा नो, हालांकि लेके कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, करने पाएंगे तो कर ही देंगे। ठीक है, लेकिन अब मॉडिफाई करने की स्थिति में है, हम इसको मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। क्या कर दें कि ये मॉडिफाई हो जाए? कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं बताइए? मैं क्या करूंगा, मैं इसको मॉडिफाई कर लूंगा। ठीक है, क्लियर? बताइए। सर एक बैच सुबह है और एक शाम को इस टाइम में भी। हाँ, सर 7 से 9 तक है, 9 से 9 तक, 9:30 तक लास्ट। क्या पढ़ना है, ऑल पढ़ना है या? देखिए अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है तो 1500 की फीस है। ठीक है, और सब कुछ पढ़ना है जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और जीएस, सब कुछ ही पढ़ना है, तो 6000 पर मंथ की फीस होगी आपकी। 1500 पर सब्जेक्ट की फीस है, आप कोई भी रेंडम पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइमिंग आपको अलग अलग मिलेगी इस केस में। ठीक है, जिस टाइम में बैच चल रहा होगा उस टाइम बुलाएंगे आपको। ठीक है, ओके। और आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो। वेस्ट कोई बात नहीं, हो जाता है बीच बीच में। 32 से भाग देते हैं। लेट्स चेक आउट, क्या हम इसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए आपको मैं क्या कर रहा हूं, मॉडिफाई करने को कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए मॉडिफाई करते हैं इसको। बताइए क्या आप इसे मॉडिफाई कर पा रहे हैं? अगर आप इसे मॉडिफाई करिए जरा एक बार, मैं देखता हूं कितने लोग मॉडिफाई कर पा रहे हैं इसको।
अब आपके मन में आएगा, मॉडिफाई करते जाएंगे ना। देखिए बच्चे के मन में आ भी गया, बोल भी रहा है वो कि सर दोनों को काटना है, एक को काटना है। देखिए यही छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ना ये बात में कोई दम नहीं है, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछिए, हर छोटी छोटी बात पूछिए। बच्चा कह रहा सर इसे भी काटना है, इसे भी काटना है, इसे भी काटना है, तीनों को काट लें या किसी दो को काट लें, काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऊपर वाला एक नंबर है, ऊपर वाला क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा, तो किसी एक को काट के मॉडिफाई कर लो, काम हो जाएगा आपका। एक्चुअली में सॉल्व को क्या देगा, एक नंबर देगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 नंबर है सर किसको काटे, नहीं किसी दो को काट लो, ठीक है। अब देखिए आसानी से कट रहा है, 4 8 32, ठीक है, और 4 9 36। क्या किया आपने, 4 से डिवाइड किया है, क्या किया आपने, 4 से डिवाइड किया, ये बात आप लोग याद रखना जरा। तो अब क्या बचा मेरा, 82 इंटू 9 डिवाइड बाई 8। आपको पता है यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, यस और नो। रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। आपने क्या किया था, 4 से भाग देता, 4 से गुना कर दो, ठीक है, क्लियर। काम कब आएगा सर, ये तो वैसे भी कर लेते सर, ये तो हम वैसे भी कर लेते। काम आपको तब आ जाएगा जब वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी। आप तो जानते ही हैं, ये सब तो खाली सिखाने के लिए लिख दिए हैं, ऐसे थोड़ी आएगा, वैल्यू तो बड़ा पूछ लेता है। अगर आप ये मेरी बात समझ गए तो लीजिए पहले क्वेश्चन की तरफ दर्शन देते हैं आपके। यही है कैट में पूछा गया पहला क्वेश्चन, कैट में पूछा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। आइए देखिए, 18 इंटू 35 इंटू 50 इंटू 66 इंटू 87 इंटू 101, ठीक है, क्लियर। आइए देखें जरा, और किससे देना है, 51 से। क्या हुआ, कोई समस्या क्वेश्चन में, ठीक है क्वेश्चन। हाँ चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन गलत होगा बता दीजिएगा, ठीक है, सुधार कर देंगे। आइए देखिए, इधर देखिए, मैं काट किसी भी सकता हूं, किसी को एक कोई काटना है, सबको नहीं काटने लगेंगे, किसी एक को ही काटेंगे, गुना के पूरा क्या देगा, नंबर देगा। अब देखिए, अगर आपको थ्योरी ऑफ मोडालिटी नहीं पता, आपको मॉडरेट करना नहीं आता, तो फिर ये आपसे सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों, ना तो 51 का पहाड़ा आएगा। अब देखिए, आप तीनों यूज कर लीजिए, जो अभी तक आप 3 चीजें पढ़ के आए हैं, ठीक है, फैक्टर प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी, एएसएम प्रॉपर्टी, ठीक है, और नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, तीनों लगा के देखिए, तीनों से ये मुश्किल हो जाएगा। फैक्टर का तो कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा अभी, ठीक है। एएसएम प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, यहां पर बात नहीं बन रही। आप नेगेटिव भी लोगे तो देखो रिमाइंडर कितना बड़ा बड़ा आएगा, पूरा 18 रिमाइंडर आएगा। एक बात और, अगर कोई नंबर बड़ा है और भाग दे रहे हैं 4 से, मतलब छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग दे रहे हैं, कोई पूछेगा रिमाइंडर कितना है, तो जो ये है ना डिविडेंट, यही रिमाइंडर आता है। क्या होता है रिमाइंडर, भाग लगेगा ही नहीं, भाग लगता ही नहीं है ना सर, हम जबरदस्ती भाग देकर दिखाएंगे, तो ऐसे भाग देते हैं। अगर आप भाग देने पा जाओगे ना, तो लगेगा 0 बार में, क्या लगेगा, 0 बार में भाग लगेगा, और यहाँ 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बताया था भाग में कम से कम क्वोशंट में 1 आना चाहिए, तब मानते हैं उसको वैलिड भाग, ठीक है। ये वैलिड भाग नहीं है, कुछ लोग दिखाए थे करके। एक बच्चा कह रहा सर देखो ऐसे कर तो देंगे, हाँ मैंने कहा हाँ ऐसे तो कर ही देगा तू, ठीक है। उस दिन मैंने उससे सीखा कि हाँ 0 में भी भाग देंगे। कई बार ना चीजें बहुत छोटी होती हैं। अब देखो उसने पूछ लिया, मैंने कहा हाँ होगा, वरना मन में होता सर मैंने कहीं पढ़ा था 0 से भाग देते हैं। देखो यही है छोटी छोटी दिक्कत कि सर 17 में भाग देंगे, 19 से तो बहुत लोग भाग दे ही नहीं पाते, बहुत लोग भाग दे नहीं पाते, 17 रिमाइंडर आएगा, खत्म खत्म, भाग लगेगा नहीं इसके अंदर। या तो ऐसे कह दो भाग नहीं लगेगा, या तो कह दो कि 0 पे देके लगा दो, क्लियर। तो ये बात भी आप लॉजिक रखना, ठीक है। तो इस केस में नहीं लगेगा भाग, तो यही रिमाइंडर, इस केस में लगेगा भाग, यही रिमाइंडर, इस केस में भाग नहीं लगेगा, देखो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है,
अगर आप रिमाइंडर लेने का भी प्रयास कर रहे हो, ठीक है, तो कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, मतलब कोई और उपाय इसके लिए नहीं है, आपको इसको मॉडिफाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? तो हर चीज की ना एक अपनी जगह है। ठीक है, ओपन है क्या बात? हर चीज की क्या है, अपनी एक जगह है। ठीक है, तो आइए आप इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, क्या करना है, मॉडिफाई करना है, मॉडरेट करना है। सर किसको मॉडरेट करें? तो किसी को भी मॉडरेट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि जिसको मैं करूंगा आप भी उसी को करो। ठीक है, आप किसी को भी काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं किसे काट लेंगे। 51 कटेगा, इसे काट लेते हैं 66 को। ठीक है, क्लियर। 3 से काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 17। यस और नो? और 3 से काटिए उसे कितना आ जाएगा, बोलिए। 3 से काटिए 66 में। अरे बुड़बाक, सो रहा है तू, देख नहीं कर पाया ना तू, क्यों नहीं कर पाया? 66 में 3 से भाग क्यों नहीं दे पाए? बेटा अगर आप कमजोर हो तो क्या बैठे हो बीच में, छुप के दुबक के क्यों बैठे हो, पूछते क्यों नहीं हो? बताइए, नहीं पूछ पूछ कर आपकी हालत ये हो गई है। अगर आपको नहीं आए बाबू तो मुझसे पूछिए कि सर कैसे कटा। अब तक इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, इतनी बार बता चुके हैं, इसका दो ही मतलब है, या तो आप मूर्ख हो या आप महामूर्ख हो। अब महामूर्ख क्या होता है, खाली क्लास कर लिया, घर गया, कोई मतलब ही नहीं है। और मूर्ख क्या होता है, उसके मन में तो आता है कि जब पूछ लें, लेकिन वो पूछता नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ ना बनो। बताइए 66 को बच्चा काट नहीं पा रहा है 3 से, एक से काटे 3 दूनी 6, क्यों नहीं काट रहे आप, क्यों बैठे बताइए? बहुत खराब बात है जो लोग सिर्फ क्लास देख रहे हैं, पेन नहीं चला रहे हैं। कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए, मैंने कितनी बार कहा है, और साथ साथ में सॉल्व कीजिए, तभी बात बनेगी। बहुत खराब बात है। चलिए देखिए, कर दिया हमने मॉडिफाई, क्लियर। अब कर दिया मॉडिफाई तो कर देते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई होगा 3 से हमने काट लिया, 3 से भाग दिया है कुल मिला के ना। अब देखिए, अब जरा कीजिए, यहां क्या हो जाएगा, एक नंबर ये बनेगा पूरा, ये हट गया होगा, ये बनेगा नंबर अब। ठीक है, एक, यहां भी एक आएगा, यहां क्या आएगा, -1। यस और नो? और यहाँ पे क्या आएगा, 17 कम 17, और क्या होगा 5। यस और नो? 17 पच्चे 85, ए 85 2 आएगा, और 102 आता है, तो माइनस का यही ना, यस और नो? अब देखिए जरा, ये माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस, क्योंकि 2 माइनस है, काम कहानी खत्म हो गया। तो क्या 5 और 2 10, तो क्या आ गया मेरा 10 आ गया। मॉडिफाई मैंने किससे किया था, 3 से किया था ना, 3 से गुना कर दूंगा, या कर दूंगा 3 से गुना कर दूंगा, क्या आ जाएगा, क्लियर है, समझ गए? यस और नो? यस और नो? क्लियर है, कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है, चलिए अब देखिए, क्या बात पकड़े? अब अगर आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको जो देखने को मिलेगा,
वो ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 59। ठीक है, देखिए पहले बात समझिए और फिर बनाइएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे। चलिए समझिए पहले मैं क्या कहना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखेंगे तो जैसे ही मैंने बताया था आपको पीछे कि डॉट 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 दे देता है, तो कहानी क्या होती है, मुश्किल जाती है। कहानी क्या होती है, एक टाइप से कहें तो इम्पॉसिबल जैसे जाने लगता है। हालांकि इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, औकात से बाहर जाता है, जिसे फिजिकली उस टाइम के अंदर करना मुश्किल जाता है। जैसे ही डॉट डॉट दे दे, आप समझना कि ये सॉल्व नहीं कर सकता फिजिकली इसको, मतलब 1 बाय 1 जोड़कर इसको सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया ही नहीं जाता कि जो 40 सेकंड में ना बन सके। 40 नहीं 50 में बनेगा, 50 नहीं 60 में बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 5 मिनट में बने क्वेश्चन उठा के दे दे क्वेश्चन। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन को बड़ा कर दिया है तो कोई ना कोई लॉजिक तो है। ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक तो है। सबसे पहले अगर इस तरह से सीरीज में नंबर दे दे तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, उसको जरा सीखिएगा। पहला काम करना है आपको कि एपी की मदद लेनी है। देखो इसीलिए भी पढ़ाया था, देख रहे हो, बेसिक एपी आपको इसलिए पढ़ाया था कि बार बार जरूरत पड़ रही है। एपी पढ़ाएंगे भी एडवांस में भी, ठीक है, आगे विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक इसलिए पढ़ाया कि देखो बार बार जरूरत पड़ रही है। बेसिक एपी का इस्तेमाल करेंगे या कोई फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, या तो बेसिक एपी लगा के निकालेंगे या तो कोई फॉर्मूला लगा के इसको छोटा करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, छोटा करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि ये एपी नहीं हो रहा है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हमें कोई पैटर्न पकड़ना है। देखो अगर ये नंबर देख रहे हो कंटिन्यूअस नंबर है, तो जब आपको मैंने सिखाया जब भाग देते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान देखिएगा इधर। मैं जब 8 में अगर 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं यार, 1 आएगा। 9 में भाग देंगे क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। 10 में भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर क्या है, ऐसे बढ़ रहा है, देख रहा है आपको बढ़ रहा है। और आपको पता है बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पहले 4 होगा, फिर 5, फिर 6, 7 तो होगा नहीं, क्या होगा 0, और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे चलेगा, मतलब पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर किसी फॉर्मूले से काम नहीं हो रहा, एपी से भी काम नहीं हो रहा, तो मैं उसको उसका पैटर्न पकड़ने का प्रयास करूंगा। क्या करूंगा, पैटर्न पकड़ने का प्रयास करूंगा। यस और नो, कि भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर है, कोई समस्या इस बात पर ऑनलाइन वालों, दिक्कत किसी को? ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं, सबसे पहले हम एपी या फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और इस बड़े को छोटा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर नहीं हो पा रहा तो हम कोई पैटर्न पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कोई पैटर्न दिख रहा है तो उसे ना ग्रुप में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप मतलब क्या, देखिए जरा। आप भाग देने क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। यस और नो, सॉरी, हाँ 0 आएगा, सही कह रहे हैं। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। देख रहे हैं ये ग्रुप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक, ठीक है, क्या बन रहा है, ये एक ग्रुप बन रहा है। तो उसके बाद हम इसे, आप कहो एक पैकेट बना लें या ग्रुप बना लें। यहां पे बहुत छोटी छोटी बातें मैं सिखा रहा हूं, क्या क्या,
अगर किसी नंबर में 12 से भाग दे रहे हैं तो ये तो पता है आपको कि 12 तरह का रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 से लेके 11 तरह के, यस और नो। अगर किसी नंबर में 17 से भाग दे रहा हूं उसका मतलब क्या है, 17 तरह का, और आपको पता है कि हर 17 के बाद रिपीट देगा। अगर मान ले किसी भी नंबर में भाग दे रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए 18 में 17 से भाग दे रहे हैं, किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो सकता है, 20 हो, 22 हो, 25 हो, तो क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं ना उतने उतने का ग्रुप बनता है। क्या बनता है, उतने उतने का ग्रुप बनता है, मतलब पैकेट बनता है एक, और उसके बाद रिमाइंडर क्या करता है, रिपीट करने लगता है, करता है रिमाइंडर रिपीट करने लगता है, यस और नो। तो हमें इस पैटर्न को पकड़ने की जरूरत है। क्लियर, 3 बातें, एपी बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, किसी और फॉर्मूले से काम जा रहा है तो लगा लेंगे, पैटर्न पकड़ने का प्रयास करेंगे, और तीसरा उसे पैकेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, या ग्रुप में कहो। क्या फायदा होगा अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, ये बात सीख गए। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 59 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत देखने में भाई बताओ। अब ये क्वेश्चन इस बार लगता है सही है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है। ये क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सम निकालना सिखाया था मैंने अभी आपको। कैसे निकालते हैं, बेसिक कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इसका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही ना, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यही ना फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, 59 गुना 60 डिवाइड बाई 2, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आएगा, 59 गुना 30 डिवाइड बाई 12, यस और नो। ये आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा -6 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 6। क्लियर है, तो ये बी आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए 10 नंबर देखते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है ऑड नंबर की बात कर रहा है, 1 3 5। तो पिछला जो फॉर्मूला लगाया हमने वो यहां पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए भी आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था, याद है क्या था, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यस और नो, यही था फॉर्मूला। आइए पुट कर देते हैं इसके अंदर। चलिए, तो 114 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, 113 + 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 57, 57 इंटू 57 क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और डिवाइड बाई किससे, 11 से, तो 11 × 5 = 55, 2 और 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो कौन सा सही आंसर है हमारा, सी वाला सही आंसर है। क्लियर है, बढ़ते हैं 11 नंबर पर। देखिए 11 नंबर में क्या है, अगर आप ठीक से देखें 11 नंबर को, तो ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं है, 5 8 11 14 डॉट 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 क्या 65। अब तो सर लफड़ा हो गया, अब तो यहां पर फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से देखो, मैंने आपको जिक्र किया था एपी का इस्तेमाल कीजिए या फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए छोटा करने के लिए। इधर देखिए, भले ही ये नेचुरल नंबर नहीं की सीरीज नहीं है, लेकिन एपी में तो है, एपी में तो है, तो सम कैसे निकालते हैं, आपको एपी में मैंने सम निकालना सिखाया था। बताइए एपी में सम कैसे निकालते हैं ऑनलाइन वालों, जल्दी से बताइए फटाफट, एपी में सम कैसे निकालते हैं। 2 तरीका था, ठीक है, एक क्या था, एवरेज ऑन टू नंबर ऑफ टर्म, एक तो ये था, और दूसरा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, यस और नो। तो यहां पर हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, कर लीजिए,
यस और नो? अब हमें क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है एवरेज, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो 70 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 35। ये हो गया एवरेज। कैसे? लास्ट प्लस फर्स्ट, यानी 65 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो 70/2 कितना हो गया? 35 हो गया। ये सब फालतू लिखनी नहीं है आपको, ठीक है? ये आ गया मेरा एवरेज। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है बताया था ना? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सॉरी डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे 3 होगा। तो 65 माइनस 5 60 डिवाइड बाई 3, कॉमन डिफरेंस से माइनस करते हैं। दो मत समझना, दो में होता है कंफ्यूजन बच्चों को, नहीं, जो कॉमन डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो 3 से देंगे 20 प्लस 1 प्लस 1 करते हैं, क्या होगा? 21, ये ना, और डिवाइड बाई 9। चलिए, तो 9 चौक 36 माइनस 1, ठीक है, 9 दूनी 18, 3, तो क्या होगा? -3, घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आपका। क्लियर है? समझ गए? यस और नो? चलिए, आज थोड़ी सी समस्या हो गई थी बीच में, कोई बात नहीं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, समय समाप्त हो गया है, ठीक है? तो किसी को कुछ पूछ लीजिए। चलिए, तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।